हेलो गाइस, आपका स्वागत है द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। बिहार विधानसभा सचिवालय में 2023 की जो वैकेंसी थी उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन कर दिया जा चुका है और आज से यह फॉर्म बिहार विधानसभा सचिवालय के लिए फिल करना स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, कौन कौन सा पोस्ट है, कितना वैकेंसी है और किस किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है और कितना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पैसा लग रहा है। तो एक एक करके सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे कि कितना पोस्ट है और कौन कौन सा पोस्ट है बिहार विधानसभा सचिवालय में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारा जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट का। तो इम्पॉर्टेंट डेट कौन कौन सा है? ये एप्लीकेशन 1/1/2024 को ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी इसका फॉर्म रीओपन कर दिया जा चुका है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सक रहे हैं, रीओपन अप्लाई ऑनलाइन, इसका फॉर्म फिर से खोल दिया जा चुका है। इसका स्टार्टिंग डेट फॉर्म को फिल करने का 29/11/2024 यानी 29 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 13 दिसंबर 2024। तो आप लोग इसका लास्ट डेट याद रखें कि 13 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप इसका फॉर्म अभी फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन इसमें फ़ी कितना लगेगा, कितना पैसा हमको फॉर्म भरेंगे तो पे करना पड़ेगा। तो इसमें टोटल 4 प्रकार का पोस्ट है, जिसमें से सबसे पहला पोस्ट है आपका सिक्योरिटी गार्ड बिहार विधानसभा के लिए, और दूसरा है ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट बिहार विधानसभा के लिए, और तीसरा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार विधानसभा के लिए। तो इसमें से टोटल 4 पोस्ट है। पहला सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, ऑफिस अटेंडेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी गार्ड वाले फॉर्म के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट को 675 रुपया पे करना पड़ेगा और SC ST वालों को 180 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आप ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपया पे करना पड़ेगा और SC ST से हैं तो आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। और अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले जॉब की बात किया जाए बिहार विधानसभा के लिए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 600 रुपया पे करना पड़ेगा और SC ST वालों के लिए 150 रुपया पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसका एज क्या रहने वाला है और एज कब से काउंट किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एज लिमिट के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है सिक्योरिटी गार्ड वाले पोस्ट के लिए एज लिमिट आपका 18 साल से 25 साल है और आपका एज कब से काउंट किया जाएगा 1/1/2024 से। और फिर बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस अटेंडेंट और ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए। आपको इसके लिए 18 साल से 37 साल तक आपका एज होना चाहिए और इसका एज जो काउंट होगा आपका 1 अगस्त 2023 से इसका आपका एज काउंट होगा। और रिलैक्सेशन की बात की जाए तो ओबीसी के लिए, जिसमें से आ जाएगा आपका BC और EBC के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, और SC ST के लिए एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा 5 साल का। अब बात करते हैं कौन कौन सा पोस्ट है और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहला पोस्ट का बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड बिहार विधानसभा सचिवालय वाले पोस्ट के लिए, जिसमें से टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट आपका है 80 सिक्योरिटी गार्ड में। और इसका जो क्वालिफिकेशन आपका लगेगा, एलिजिबिलिटी जो लगेगा ये आपका, सिर्फ आप अगर 12वीं पास हैं, अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले पोस्ट के लिए बात की जाए तो इसमें टोटल 40 पोस्ट है और इसके लिए आपको 12वीं पास और साथ ही साथ आपको टाइपिंग भी देना पड़ेगा। और ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए बात की जाए तो ड्राइवर में टोटल 9 पोस्ट है, इसके लिए आपको सिर्फ 10वीं पास चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और ऑफिस अटेंडेंट वाले पोस्ट के लिए बात किया जाए तो ऑफिस अटेंडेंट वाले पोस्ट के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना है। अगर आप 10वीं पास है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और इसमें टोटल पोस्ट है 54 पोस्ट। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट है। अब कैटेगरी वाइज सारे पोस्ट के बारे में आप बात करेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज पोस्ट के लिए देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो जनरल कैटेगरी में यूआर कैटेगरी में 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 8 पोस्ट है, बीसी में 19 पोस्ट है, ईबीसी में 25 पोस्ट है और बीसी फीमेल में कोई पोस्ट अभी तक नहीं है, और एससी में अच्छा खासा पोस्ट आपका 20 पोस्ट है, सिर्फ एससी में ही आपका 20 पोस्ट है, और एसटी में आपका 2 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात की जाए सिक्योरिटी गार्ड की तो इसमें टोटल 80 पोस्ट है। अब बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले पोस्ट के लिए, जिसको डीईओ भी कहा जाता है, जिसमें यूआर कैटेगरी में आपका 11 है, ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्ट है, और बीसी में 7 पोस्ट है, और ईबीसी में 9 पोस्ट है, और बीसी फीमेल में कोई पोस्ट नहीं है, और एससी में आपका 8 पोस्ट है, और एसटी में सिर्फ 1 पोस्ट है। और टोटल पोस्ट की बात की जाए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो इसमें 40 पोस्ट है टोटल। और आप बात करते हैं ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए, तो ड्राइवर में यूआर में कोई भी पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, बीसी में 2 है, ईबीसी में 4 है, बीसी फीमेल में कोई पोस्ट नहीं है, और साथ ही साथ एससी में 2 पोस्ट है, और एसटी में कोई पोस्ट नहीं है। और टोटल ड्राइवर में 9 पोस्ट है बिहार विधानसभा सचिवालय के लिए। ऑफिस अटेंडेंट की बात किया जाए तो ऑफिस अटेंडेंट में यूआर में कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है, बीसी में 15 पोस्ट है, और ईबीसी में अच्छा खासा 20 पोस्ट है, और बीसी फीमेल में कोई पोस्ट नहीं है, और एससी में 14 पोस्ट है, और एसटी में 3 पोस्ट है। और टोटल ऑफिस अटेंडेंट बिहार विधानसभा सचिवालय में ऑफिस अटेंडेंट की बात किया जाए तो टोटल 54 पोस्ट है। तो ये रहा आपका पूरा पोस्ट डिटेल, जिसमें आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड में 80 पोस्ट है, टोटल डाटा एंट्री ऑपरेटर में टोटल 40 पोस्ट है, और ड्राइवर में टोटल 9 पोस्ट है, और ऑफिस अटेंडेंट में टोटल आपका 54 पोस्ट है। तो ये रह गया आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट, और ये है आपका क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 12वीं पास सिर्फ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास साथ ही साथ टाइपिंग, और ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए आप 10वीं पास है तो आपका चलेगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ऑफिस अटेंडेंट वाले पोस्ट के लिए आप 10वीं पास है तो इसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 13 दिसंबर 2024। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि सारा इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट जॉब से रिलेटेड आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए।